मेडिकेशन इन इंडिया। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बच्चों, पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी क्या है? गर्ल का ड्यूल डेस्क। मजबूत क्वालिटी, बेहतरीन कलर्स व आकर्षक डिजाइन के साथ स्कूल से कॉलेज के सभी क्लास बेंचेस की बड़ी रेंज एक ही जगह पर उपलब्ध। गोयल फर्नीचर, रोहतक रोड, जींद। गोयल फर्नीचर, बच्चों को प्यार हो जाए। नीम, नींबू व गुलाब की शक्ति के साथ आपके कोमल हाथों की सुरक्षा व महंगे कपड़ों की सफाई के लिए पतंजलि वॉशिंग पाउडर अब 10 रुपए में भी उपलब्ध। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए MBH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MBH। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। बहुत हो गया जबरदस्ती घर में घुस के टॉयलेट क्लीनिंग का खेल तमाशा। अब आ गया है नीम और नींबू की कड़ी शक्ति से बना पतंजलि ग्रीन फ्लश टॉयलेट क्लीनर। नीम और नींबू की प्राकृतिक शक्ति टॉयलेट के मुश्किल कोनों में पहुंचकर कीटाणुओं को मारता है और रखता है उसे ग्रीन फ्लश क्लीन। हानिकारक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिना पतंजलि ग्रीन फ्लश, प्राकृतिक सुरक्षा। बच्चों, पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी क्या है? गर्ल का ड्यूल डेस्क। मजबूत क्वालिटी, बेहतरीन कलर्स व आकर्षक डिजाइन के साथ गोयल फर्नीचर, रोहतक रोड, जींद। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। मौसम बदलती खांसी बार बार आ जाती है। इसका कारण सिर्फ बदलता मौसम ही नहीं, बढ़ता पोल्यूशन भी। ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। Hi, I'm Krish. I would like to introduce my school. This is our chemistry lab. After growing up, I want to be a scientist. This is our physics lab. SY के लिए बसपा इनेलो ने की संयुक्त रूप से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत। अब चौटाला, दुष्यंत चौटाला समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। मानेसर लैंड डील केस में पूर्व सीएम हुड्डा को निजी मुचलके पर मिली जमानत का बदले की भावना से काम कर रही है सरकार। चरखी दादरी स्कूल बस हादसे में पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा। मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख जबकि घायलों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। पानीपत में हवा हो रहे शिक्षा विभाग के दावे। गांव मनाना के सरकारी स्कूल में बर्तन साफ करते दिखे छात्र, अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने किया महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जल्द से जल्द विस्तार करने के निर्देश। पंजाब कांग्रेस में नाराज विधायक पार्टी आई, किया गुटों में बैठकों का सिलसिला। 5 मई को पंजाब का दौरा करेंगे आप। पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया शाहकोट उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार का नाम कर सकते हैं घोषित।
दिल्ली के बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने पंजाब सरकार पर उठाए सवाल। 10वीं और 12वीं क्लास के पाठ्यक्रम से सिख इतिहास हटाए जाने को बताया शर्मनाक। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के 15 मिनट की चुनौती पर कसा तंज। कहा बिना पढ़े किसी भी भाषा में 15 मिनट तक दे भाषण, कम से कम 5 बार विश्वसनीयता बोलकर दिखाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगने पर सियासी हंगामा। बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने वीसी को पत्र लिखकर मांगी जानकारी। कड़ी सुरक्षा के बीच एम्स से रांची के रिम्स पहुंचे लालू यादव। सुपर आतंकी समेत टाइगर के जनाजे में लहराई गई AK-47। कल सुरक्षा बलों ने किया था एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के संभल में युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो। रूस से 40,000 करोड़ की मिसाइल प्रणाली खरीदेगा भारत। अक्टूबर में होने वाली शिखर वार्ता से पहले पूरी होगी सौदे की औपचारिकता। दुनिया भर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। गूगल ने सम्मान में बनाया डूडल। जल्द घट सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत। दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल भंडार वाले देश वेनेजुएला ने भारत को दिया एक बड़ा ऑफर। ईरान परमाणु समझौते से खुद को अलग कर सकता है अमेरिका। ईरान के पास एक संगठित और गोपनीय परमाणु हथियार कार्यक्रम होने का लगाया आरोप। रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई इंडियंस के बीच करो या मरो का मैच। दोनों टीम के प्लेऑफ पर फंसा पेच। भारत में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का धमाल। 4 दिन में कमाए 118 करोड़ रुपए। और बॉलीवुड की चांदनी को पति बोनी कपूर का स्पेशल ट्रिब्यूट। श्रीदेवी की जिंदगी पर बनाएंगे फिल्म। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। साल 2019 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों की बिसात बीत चुकी है। जातिगत समीकरणों को साधने में भी सभी दल जुट गए हैं। सभी दल अपने सड़क पर उतर चुकी है। मनोहर लाल की सरकार। गांव-गांव दस्तक दे रहे हैं मुख्यमंत्री। सियासत की ये चौपाल तो सिर्फ नुमाइश है। बीजेपी ने तैयार किया है मेगा प्लान। बीजेपी का ये प्लान विपक्ष की भी उड़ा देगा नींद, क्योंकि ये है राजनीति का रत जगा। जी हां, राजनीति का रत जगा। मिशन 2019 से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को फॉलो करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सीएम खट्टर ने करनाल के एक गांव सलारू में रात बिताई और खाना भी खाया। यानी कि मिशन 2019 को देखते हुए मुख्यमंत्री के रथ जगह का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। राजनीति के रथ जगह की ये तस्वीरें करनाल के सालू की हैं, जहां सूबे के मुखिया दलित के घर पर खाना खाते नजर आए। इस तस्वीर के बाद सूबे की सियासत गर्म है। सियासत गर्म होना लाजमी भी है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है,
वैसे ही प्रदेश में दलित राजनीति भी तेज होती जा रही है। केवल मेरा ही नहीं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और अन्य पार्टी के जो पदाधिकारी हैं अथवा और अधिकारी भी, इस पहले चरण में 235 गांवों के अंदर ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें गांव में जाकर के एक एक दिन के लिए, एक एक रात के लिए वहां जाकर के रुकेंगे। उसी क्रम में मेरे जिम्मे ये सलारू गांव जो आया था, आज यहाँ के लोगों के बीच में ग्राम सभा की बैठक हुई, तो जितनी योजनाएं हैं उनका एक प्रकार से रिव्यू किया गया और उन योजनाओं का लाभ जिनको अभी तक नहीं पहुंचा था, जो कठिनाइयां थी, वो सब अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि उसको पूरा कराएंगे। इससे पहले जैसे ही सीएम मनोहर लाल करनाल के गांव सालू के प्राइमरी स्कूल में आयोजित ग्राम सभा के कार्यक्रम में पहुंचे, ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री भी रात भर रुककर लोगों की परेशानी सुनते नजर आए। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा पहला अवसर है कि जब एक गांव के अंदर इस प्रकार से लोगों से बातचीत करना और उनकी समस्याओं को समझना। हमारे यहाँ केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी योजनाएं जो सीधी हम चाहते हैं कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, उसका प्रत्यक्ष एक प्रकार से उसका निरीक्षण करने के नाते से हमारा जो कार्यक्रम बना है। सीएम मनोहर लाल ने रथ जगह की शुरुआत भले ही करनाल के सालू से की है, लेकिन इसके लिए बाकायदा मेगा प्लान तैयार किया जा चुका है और जहां सीएम नहीं जा पाएंगे वहां पर सांसदों और प्रदेश के बड़े नेताओं को भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो सीएम मनोहर लाल ने सलारू गांव के लोगों की समस्याओं को सुना, इसके साथ ही उनकी समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल से हमारे संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल जिले के इंद्री विधानसभा के सलारू गांव में है। सीएम साहब हमारे साथ हैं। सीएम साहब, काफी लंबे समय बाद ऐसा मौका मिला होगा लोगों के बीच में, गांव में जाकर, उन्हीं की चौपाल में जाकर, उन्हीं के गांव के घरों में जो लोग आसपास से हैं वहाँ एक जगह बैठकर आप उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। सर, अनुभव कैसा रहा? बातचीत में क्या निकल कर आया? मोटा मोटा किस तरीके से लोग परेशान हैं? देखिए, मैं कोई ग्रामीण जीवन से अनभिज्ञ हूँ ऐसा नहीं है। स्वयं गांव में पैदा हुआ, गांव में मेरी पढ़ाई हुई, गांव का सारा जीवन, मेरे पिताजी खेती करते थे तो उस समय भी गांव के काम के साथ मैं पूरी वाकफियत मेरी है। ये ठीक है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा पहला अवसर है कि जब एक गांव के अंदर इस प्रकार से लोगों से बातचीत करना और उनकी समस्याओं को समझना। हमारे यहाँ केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी योजनाएं जो सीधी हम चाहते हैं कि आखिरी व्यक्ति तक पहुँचें, उसका प्रत्यक्ष एक प्रकार से उसका निरीक्षण करने के नाते से हमारा जो कार्यक्रम बना है, केवल मेरा ही नहीं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और अन्य पार्टी के जो पदाधिकारी हैं अथवा और अधिकारी भी, इस पहले चरण में 235 गांवों के अंदर ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें गांव में जाकर के एक एक दिन के लिए, एक एक रात के लिए वहां जाकर के रुकेंगे। साहब, 11 बज चुके हैं रात के और आपके चेहरे पे ना कोई थकावट है, ना किसी तरीके का ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि आप 5-6 घंटे से लगातार एक 1-to-1 लोगों से बात कर रहे हैं। मतलब सर, 5-6 घंटे की लगातार इस तरीके की ये काम करने की क्षमता कैसे? देखिए, जब समाज के प्रति एक संवेदनशीलता जब मन में होती है तो मैं समाज को ये मान करके चलता हूँ कि मेरा अपना समाज है और अपने समाज की तकलीफों को सुन करके उसका हल निकालना, और वो हमारा एक टारगेट भी है। 6 घंटे के करीब लोगों से मुलाकात में सर कोई 2-1 ऐसे बड़े अनुभव आपको मिले हों, आपको लगा हो कि वाकई में इसके ऊपर काम तो करना चाहिए या जल्दी करना चाहिए? एक बड़ी विचित्र बात आज मुझे पता लगी कि इस गांव के अंदर 45 परिवार ऐसे हैं जिनके पास आज भी मकान नहीं है, जबकि हमने ये कहा था कि सर्वे करके और हम लोगों को ऐसे मकानों की देने की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत योजना बनानी है। और पता लगा कि जो SCCC डाटा 2011 का है उसमें ये दर्शाया गया कि इस गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसका अपना मकान ना हो। साहब, एक दलित पंचायत प्रतिनिधि के घर पे आपने खाना खाया, हालांकि जब भूख लगी होती है तो खाने पे किसी की मोहर नहीं होती है, पेट की जो भूख मिटाए वो खाना खाना है, लेकिन फिर भी आपने दलित एक परिवार के साथ खाना खाया और विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी प्रचार पब्लिसिटी ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं कोई आज पहली बार दलित के घर में, कहीं अनुसूचित जाति के घर में गया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जब समाज का काम करता था, इवन संघ का मैं प्रचारक था, तो बहुत समय से ऐसे सब परिवारों में जाकर के उनके यहाँ भी जो हमारे संघ के स्वयंसेवक आते थे उनको कार्यकर्ता भी बनाया गया है। और आज भी हमारे यहाँ कोई ऐसी पहचान नहीं की जाती कि ये कौन किस जाति का है, किस जाति का नहीं है। विपक्ष का क्या है, विपक्ष ने तो एक आलोचना का कोई मुद्दा ढूंढना है। अब चूंकि उनके पास कोई मुद्दे है नहीं, मुद्दों की तलाश में तड़प रहे हैं बेचारे, तो उस तड़पाहट के कारण से कहीं से भी कुछ निकालते हैं। अब ये विषय गाँव में जाने का कोई इतना बड़ा ऐसा तो है नहीं कि भी उनके खिलाफ जो कुछ आज तक
दुनिया भर के स्कैंडल निकलते रहे हैं, उन स्कैंडल से के बराबर में तो कोई ऐसा मुद्दा हमारे खिलाफ तो कोई निकाल नहीं सकते। गांव में गए हैं और शायद दिखावा कर रहे हैं, यही एक मुद्दा अगर उन्होंने निकालना है तो इस प्रकार का मुद्दा निकालते रहे, जनता सब समझती है। बस वाले बस में चलना, ट्रेन में चलना, आपकी उसी छवि का एक ये भी हिस्सा है गाँव में। उसी प्रकार से जैसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह कभी कभी व्यवहार करना मुझे अच्छा लगता है, तो आज भी वो अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना समय देने के लिए। हालांकि हम उम्मीद नहीं थी कि इतने थके होने के बाद आप इतना समय देंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साफ किया है कि गांव में जाकर उनको जो उन पहले जिस तरीके से गांव में रहे हैं, गांव में पले बड़े हैं, वो एक आभास हुआ है। और इसके साथ ही विपक्ष को भी उन्होंने नसीहत दी है कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक मन से गांव के बीच में जाकर गांव के लोगों की समस्या सुनने का कार्यक्रम है। कैमरामैन विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी के लिए करनाल के सलारू गाँव से। तो सीएम ने सलारू प्रवास के दौरान दलित के घर भी खाना खाया। सीएम को खाना खिलाने वाली महिला ने बताया कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनके घर पर सीएम ने खाना खाया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने गांव की अन्य महिलाओं से भी बात की जो खुश नजर आई। सीएम मनोहर लाल ने सलारू गांव के जिस घर में डिनर किया है, उस घर की मालकिन और पंचायत समिति की सदस्य हमारे साथ हैं। आपने मुख्यमंत्री के लिए क्या आज खाने में तैयार किया? सर हमने सिंपल खाना बनाया है, सिंपल ही सर ने पसंद किया है और बहुत तारीफ की है सिंपल खाने की। अच्छे से पेट भर के खाया और बहुत धन्यवाद किया हमारा, और हमने बहुत बहुत धन्यवाद किया सर का। फिर भी बनाया क्या हुआ? अमूमन एक घर में जो दाल थी सिंपल, फुलके थे और तोरी की सब्जी थी, सिंपल थी वो भी। अमूमन अपने घर में जो खाना है वो इस तरीके का नहीं बनता, जब कोई मेहमान आता है तो बनता है। आपने मेहमानबाजी के लिए किस तरीके की तैयारी की? हमने सर अच्छी सफाइयाँ करी, अच्छे से स्वागत किया, तिलक भी किया, सब कुछ किया सर, अच्छे से किया सब कुछ। तो मुख्यमंत्री जी आज एक दलित परिवार के साथ खाना खाने आए, इससे पहले क्या कभी ऐसा सोचा था? और मुख्यमंत्री आने से कैसा महसूस करें आप एक घर में? हमें तो बहुत खुशी हुई, बहुत कभी सोचा नहीं था कि हमारे सामने भी आएंगे। टीवी में देखते थे, सपने में देखते थे, लेकिन आज हमारे सामने आए हकीकत में, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा, बहुत। तो ये तमाम जो बुजुर्ग भी हैं जो इस घर से जुड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री जी आज आपके दलितों के घर में एक परिवार के बीच में बैठ के खाना खा रहे थे, कैसा लगा? मुख्यमंत्री अक्सर आप दूर से गाड़ियां जाते देखते होंगे या फिर टीवी में देखते होंगे या कई फोटो देखते होंगे, अखबार में देखते होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री आज आपके बीच में थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा जी, बहुत खुशी हुई जी आपको सब। एक दलित परिवार के घर में खाना खाया, हालांकि खाना खाना है ना, उसके ऊपर किसी दलित की मोहर है ना उस पर किसी जर्नल की मोहर है। खाना तो खाना है, पेट में जब भूख होती है तो वो बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा हमारे गाँव में। तो ये तमाम लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री का उनके घर पे आने को लेकर जो है वो उत्साहित है। लेकिन मुख्यमंत्री के इस गांव में आने से और एक दलित के घर खाना खाने से ये तमाम जो दलित परिवार हैं, तो दलित जो समाज के जो लोग हैं जो एक साथ यहाँ इस जगह रह रहे हैं, वो काफी संतुष्ट और खुश हैं। कैमरामैन विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, करनाल जिले के सलारू गाँव से। तो हरियाणा में दलितों की संख्या अच्छी खासी है। यही वजह है कि हर दल दलित को मद्देनजर रखते हुए अपनी राजनीति को धार दे रहा है। इनेलो बीएसपी का प्रदेश में पहले ही गठबंधन हो चुका है। बीजेपी भी चाहती है कि दलितों का वोट उनकी ही खाते में जाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कभी दलितों के घर खाना खा रहे हैं तो कभी दलितों की समस्याओं को सीधे सुलझाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीजेपी का दलितों पर बढ़ता फोकस कहीं इनेलो और बीएसपी का गणित ना बिगाड़ कर रख दे। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हरियाणा के राजनीतिक दलों का फोकस इन दिनों सबसे ज्यादा किसी पर है तो वो है दलित। ये एक ऐसा वोट बैंक है जिसके पास सत्ता की चाबी है, ये कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं। तभी तो चाहे इनेलो बीएसपी हो या फिर बीजेपी कांग्रेस, सभी अपने अपने तरीके से दलित हितैषी दिखने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनेलो बीएसपी ने गठबंधन कर पहले ही अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश की है। हालांकि हरियाणा का इतिहास गवाह है कि इनेलो आज तक बिना गठबंधन के सत्ता में कभी भी नहीं आई। इनेलो का ज्यादातर राजनीतिक गठबंधन अतीत में होता रहा है। मतलब इनेलो चुनावों से पहले गठबंधन कर वोट प्रतिशत में इजाफा करने का जबरदस्त दाव खेलती आई है। हालांकि इस गठबंधन ने कांग्रेस और बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा दिया, लेकिन बीजेपी की ओर से सूबे के सीएम मनोहर लाल ने मोर्चा संभाल लिया है। 2019 में कैसे फिर से सत्ता में वापसी की जाए, इसके लिए मेगा प्लान तैयार है। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र का चुनाव किया है। सलारू गांव की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मुख्यमंत्री का सारा फोकस अब दलित वोट बैंक पर है। तभी तो उन्होंने यहाँ एक दलित के घर रात का खाना खाया,
वहाँ रात गुजारी और ये बताने की कोशिश भी की कि दरअसल बीजेपी ही दलितों, शोषितों और पिछड़ों का भला कर सकती है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, सांसद कुमारी सैलजा भी दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। वहीं हुड्डा गुट में गीता भुक्कल, शकुंतला खटक भी काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में दलित वोट बैंक को हथियाने में सभी राजनीतिक दल अपना चक्रव्यूह अभी से बनाने में लगे हैं। सभी दल खुद को दलितों का सच्चा हिमायती दिखाने के लिए दिन रात चुनावी समर देख सक्रिय हो चुके हैं। वैसे साल 2014 में हुए विधानसभा चुनावों में दलितों ने ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। इस बार जहां अपने दलित वोट को बचाए रखना बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, तो वहीं बीजेपी का दलितों पर बढ़ता फोकस इनेलो बीएसपी का गणित बिगाड़ने में भी कामयाब हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब बात जब वोटों की हो तो हर राजनीतिक पार्टी उसे साधने में कोशिश लगी रहती है, लेकिन अब जो आम जनता है वो काफी खुश है कि वो जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके बीच आए हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें वो सीधे उन्होंने सुना है। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में भी के लिए फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। कहीं जूते के छाप, कहीं चाय के दाग, और किचन में है छौंक के छींटे। आचार के धब्बे कैसे हटते सिलेंडर के नीचे है लोहे के निशान। सफेद मार्बल को होली का स्नान। इन देसी दागों को विदेशी फ्लोर क्लीनर का समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना मैडम? बिल्कुल। आ गया पतंजलि गो नाइल और होम क्लीनर्स की रेंज। भाटिया जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद। बिल्कुल अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच MDH। जब साथ हो एक्वालाइट तो हर रास्ता बन जाता है आसान और हर मंजिल करीब। स्टाइलिश, कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्वालाइट, मजबूत कदमों का मजबूत साथ। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमने आयु व आवश्यकता के हिसाब से दंतकांति नेचुरल, दंतकांति एडवांस, एलोवेरा टूथपेस्ट, दंतकांति मेडिकेटेड, फ्रेश एक्टिव जेल टूथपेस्ट, दंतकांति जूनियर तथा 21 जड़ी बूटियों से दंतकांति एडवांस मंजन तैयार किया। दंतकांति को करोड़ों लोगों ने अपनाकर इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हर्बल टूथपेस्ट बना दिया। सर्वोकॉन 25 साल के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। Aqualine, stylish, comfortable and long lasting. जिस डिस्ट्रिक्ट की हम बात करने वाले, ये वो इलाका है जिसमें पिछले वाले चौधरी साहब की चौधर बचाई अगर, तो इस इलाके ने भी बचाई। अब इतना कहने के बाद
डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बताना पड़ेगा। हालांकि आप समझ गए होंगे, जी हाँ, ये सोनीपत है। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, MD है। यही तो है, MDH चना मसाले का कमाल। पतंजलि डिश वॉश बार में है राख, नींबू और नीम, जो बर्तनों की चिकनाई मिटाए चुटकी में और हाथों को रखे नरम और मुलायम। पतंजलि डिश वॉश बार, चिकनाई पे सर, हाथों पे नरम। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बच्चों, पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी क्या है? गर्ल का ड्यूल टैक्स। मजबूत क्वालिटी, बेहतरीन कलर्स व आकर्षक डिजाइन के साथ स्कूल से कॉलेज के सभी क्लास बेंचेस की बड़ी रेंज एक ही जगह पर उपलब्ध। गोयल फर्नीचर, रोहतक रोड, जींद। गोयल फर्नीचर, बच्चों को प्यार हो जाए। असली इंडिया, यही तो है असली इंडिया, हो असली मसाले सच MDH यही है असली इंडिया। नीम, नींबू व गुलाब की शक्ति के साथ आपके कोमल हाथों की सुरक्षा व महंगे कपड़ों की सफाई के लिए पतंजलि वॉशिंग पाउडर अब 10 रुपए में भी उपलब्ध। बच्चों, पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी क्या है? गर्ल का ड्यूल टैक्स। मजबूत क्वालिटी, बेहतरीन कलर्स व आकर्षक डिजाइन के साथ गोयल फर्नीचर, रोहतक रोड, जींद। मौसम बदलती ही खांसी बार बार आ जाती है। इसका कारण सिर्फ बदलता मौसम ही नहीं, बढ़ता पोल्यूशन भी। ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। बहुत हो गया जबरदस्ती घर में घुस के टॉयलेट क्लीनिंग का खेल तमाशा। अब आ गया है नीम और नींबू की कड़ी शक्ति से बना पतंजलि ग्रीन फ्लश टॉयलेट क्लीनर। नीम और नींबू की प्राकृतिक शक्ति टॉयलेट के मुश्किल कोनों में पहुंचकर कीटाणुओं को मारता है और रखता है उसे ग्रीन फ्लश क्लीन, हानिकारक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिना। पतंजलि ग्रीन फ्लश, प्राकृतिक सुरक्षा। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। भाटिया जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद? बिल्कुल, अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला, लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच सच MDH। 1 9 1 2 1 9 1 2 1 1